Hello everyone, this is Akash Patel, trader and mentor from Akash Institute of Trading. एंड जैसे कि हमने आज देखा, अभी बैंक निफ्टी जो है आज के डे में बहुत बियरिश मूव जो है वो स्टार्ट हो रहा है, गैप डाउन के साथ स्टार्ट हुआ था। बट सेकेंड हाफ तक जो है हमने देखा कि टॉप स्टार्टिंग की थ्री कैंडल्स जो थी 75 मिनट की, वो सभी कैंडल्स जो थी वो बहुत ही बुलिश मूव के साथ अप मूव कर रही थी। दिस वॉज द कैंडल वन, दिस वॉज द कैंडल टू एंड दिस वॉज द कैंडल थ्री। ये तीन कैंडल थी जो कि बहुत ही बुलिश थी, और इसके हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे थे ट्रेड की कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई एक बुलिश मूव जो है हमें पकड़ में आ जाए, जिससे हम कुछ ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सके। बट हमने सभी बैंकिंग स्टॉक्स में देखा कोई भी पुल बैक दिए बिना ही सब स्टार्टिंग मूव वो अप मूव करते ही जा रहे थे। सो हम लोग ने क्या प्लान किया, एज अ ट्रेडर हमें सभी अपॉर्चुनिटीज चेक करना रहता है, और उसी के साथ जब हम लोग सभी स्टॉक्स को चेक कर रहे थे उसी समय हमने आईसीआईसी बैंक में जस्ट सेकेंड हाफ के पास में ही जस्ट 1 बजे के आसपास हम लोगों ने इस बियरिश फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं हम लोग वो बियरिश हरामी, इस बियरिश हरामी कैंडल को फॉर्म होते हुए देखा। और ये बियरिश हरामी कैंडल जो है, बियरिश हरामी इन द सेंस, हरामी कैंडल जो होती है, हरामी इज अ जैपनीज वर्ड विच इज नोन एज which is known as a pregnant lady. So it is a bearish move. तो bearish move में जब भी green candle के बाद some kind of the belly bottom में जब ये red candle बनती है, it is a formation and indication that कि अब मार्केट जो है फॉल होगा। सिमिलरली ऐसा ही मूव जो है हमने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी देखा, सिमिलर मूव जैसे कि आपको दिखेगा, सिमिलर जो है बियरिश हरामी हमें इसमें भी देखने को मिलता है। सो दैट वाज द कंफर्मेशन कि ये फॉर्मेशन के बाद में मार्केट फॉल होगा, तो हमने अपनी पोजीशन को तुरंत स्विच किया, और पोजीशन को हम लोग लॉन्ग की जगह हम लोग ने शॉर्ट किया, और पहला शॉर्ट हमें मिला आईसीआईसीआई बैंक में। तो जैसा आप देख सकते हो, दिस वाज द आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक, और इस स्टॉक में हम लोग ने थर्ड 3 मिनट्स में हमने एक ये सप्लाई जोन जो है सप्लाई जोन मार्क किया था। दिस वाज द रैली बेस्ड ड्रॉप। इस रैली बेस्ड ड्रॉप को हमने स्टॉप लॉस रखा था 890 रुपीज, जो कि ये लाइन आती है 890 रुपीज के पास हमने इसे स्टॉप लॉस रखा हुआ था। और प्राइसेस ने बहुत ही अच्छे से हमारे बफर जोन को रेस्पेक्ट किया, और उसके बाद थोड़ा सा साइड मूव होने के बाद में मार्केट ऑल ऑफ अ सडन अभी सेकेंड हाफ में जो है वो मार्केट ऑल ऑफ सडन फॉल हुआ। सो हम लोग ने एंट्री ली थी 888, और स्टॉप लॉस रखा था हमने 890 का। इस हिसाब से हमने 2 रुपए के साथ में हमने 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखा था, और उसके साथ हमने अपना टारगेट रखा था अपोजिट डिमांड जोन, जहां से अब जो है आईसीआईसी बैंक जो है वो अप मूव करना स्टार्ट हो रहा है। सो हमने अपना टारगेट बुक कर लिया है 878.50 रुपीज में, जो कि हमें रिस्क रिवॉर्ड देता है 1:5.36 का। तो 2 रुपए का हमने लगाया था रिस्क, और उस 2 रुपए पे हमें मिला है 5 टाइम्स ज्यादा पैसे। इट मीन्स हमें 10 रुपए मिले हैं। तो हमने ऐसी करके अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने 100 शेयर्स के साथ मैंने इसे ट्रेड किया है इंट्रा डे लेवल पे, और ये इंट्रा डे है। ये स्ट्रेटेजी आप बड़े टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन इंट्रा डे स्ट्रेटेजी भी, एज वेल एज एन इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। सो हमने इसे इंट्रा डे पे यूज किया था, एंड सी हाउ ब्यूटिफुली द स्टॉक जो है आईसीआईसी का जो स्टॉक है वो डाउन मूव किया। अब जो प्राइस है वो अप मूव कर रहा है। सो विल सी, अगर हमें अच्छा फॉर्मेशन देता है तो वी विल गो लॉन्ग, बिकॉज प्राइसेस आर मूविंग फ्रॉम डाउन टू अप। सो अब जो है प्राइस ऊपर मूव कर रहा है, तो हम एक अच्छे पुल बैक का वेट करेंगे और उसमें बाय करने की कोशिश करेंगे। सो इसके साथ हमने आज अपने डेली टारगेट को अचीव किया, और डेली टारगेट के साथ हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। ये 1:5.36 का जो है वो ट्रेड था। हमने अपने अपने प्रॉफिट लेवल बुक्स कर लिए हैं हम सभी लोगों ने, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से ट्रेड करें, उस स्ट्रेटेजी से ट्रेड करें जो स्ट्रेटेजी आपको समझ में आए, और एज यूजुअल जैसे आप चाहते हैं या मार्केट जैसे मूव करता है उस मूवमेंट में हिस्सा लेकर के आप प्रॉफिट बुक करें। सो दिस वाज द आईसीआईसीआई बैंक। इस बैंकिंग सेक्टर में बाकी सभी स्टॉक्स जो है वो सभी गिर रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हो राइट साइड में मेरे निफ्टी बैंक की लिस्ट है, और इसमें सभी जो है सभी स्टॉक्स गिरे थे। टॉप 5 बैंक्स जो हैं हम उसे एक बार देख लेते हैं। तो ये एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक भी जो है अब अप मूव करना स्टार्ट कर चुका है। साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक भी जो है 15 मिनट के चार्ट में अब
ऊपर मूव करने स्टार्ट कर दिया, बट इन ये जो सभी मूव कर रहे हैं, इन्हें एक पर्टिकुलर एरिया से मूव करना जरूरी है, एक पर्टिकुलर लेवल से मूव करना जरूरी है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में उस लेवल से मूव नहीं कर रहा है, आईसीआईसी में एक लेवल से मूव कर रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ से हो सकता है वो कुछ टाइम तक ऊपर जाए, उसके बाद हो सकता है कि वो फॉल डाउन हो जाए। सो वी विल सी कि क्या मूव हो सकता है, और उसके साथ साथ इंडसइंड बैंक भी जो है वो अप मूव कर रहा है। ओवरऑल जो है हमारा बैंक निफ्टी जो है वो अप मूव करना स्टार्ट कर दिया है, एंड वी कैन सी आज के दिन भर के ट्रेड में, आज के दिन भर के टाइम फ्रेम में 3 कैंडल जो थी वो बुलिश थी, एक कैंडल जो थी अभी 75 मिनट की वो बेयरिश थी। अब नेक्स्ट कैंडल क्या होने वाली है ये डिसाइड करेगी, और इसी के हिसाब से हमारा आज का जो डे ट्रेड रहेगा, आज डे की कैंडल कैसे बनने वाली है, वो उससे हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट वीक, मतलब ये जो वीक है फ्राइडे तक, हमारा पर्सपेक्टिव ट्रेडिंग में क्या होने वाला है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल डिस्कस लेटर, आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन द बैंक निफ्टी एंड द निफ्टी एनालिसिस, और इस वीक का क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं। सो दिस इज आकाश पटेल, ट्रेडर एंड मेंटर, आकाश पटेल इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।